हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीक जो कि 23 तारीख से 27 तारीख कैसा रहेगा, ठीक है? 24 को मंथली एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा 24 को। और वर्तमान में जो कंडीशन चल रहा है उसको सिर्फ छोड़ दीजिए। बहुत बुरा हाल है, किसी को कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि ट्रम्प 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 क्या करे क्या ना करे, कभी 10 कभी 15, 3.5 18.5 पता नहीं क्या। मतलब ऐसा हो गया है कि सबके मुंह में एक ही वर्ड है कि वो डैश हो गया है। पागल हो गया है, क्या बोलिएगा। अब क्या ईगो, क्या घड़ी घड़ी न्यूज निकल के आ रहा है सर, इतना तो हम या कोई भी व्यक्ति कैसे कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए जो है सो है। पहले हम अपना डिसिप्लिन देख लेते हैं। इसको तो झेलना ही पड़ेगा, 1 साल झेल लिए हैं। अब देखिए, कहीं खुद ही हटा दिया जाए, महाभियोग ला के राष्ट्रपति को हटा दे तो ही अच्छा है। अब क्या करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो भाई वही जाने, क्योंकि वो कभी सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उनको चलने दीजिए, जैसा चल रहा है हम अपने हिसाब से चलेंगे। होता है समय, एक समय ऐसा आता है, आप कभी देखिएगा ट्रैवलिंग करिएगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। पता ही नहीं है कि भाई साहब आगे रोड जाम है, किस कारण जाम है, बस गाड़ी ढुकुर 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 ढुकुर, मतलब स्लो 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 चल रहा है। कभी 10 का स्पीड चल रहा है, 5 का चल रहा है, कभी रुकना पड़ रहा है, फिर थोड़ा स्पीड चल रहा है, मतलब इस तरह का सिचुएशन आता है। लाइफ में भी आता है, लाइफ में भी कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो सेम समझिए, ये मार्केट है और ट्रम्प उस मार्केट का एक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा, हमेशा ऐसे ही चलता है। इसीलिए इन चीज़ों को इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखते हैं जो डिसिप्लिन में है। 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में कोई छुट्टी नहीं है। अब जो छुट्टी आएगा वो आएगा होली को। होली होली कब है? तो होली मंगलवार। तो इसका ध्यान रखिएगा कि मंगलवार का जो होली है वो एक्सपायरी कब होगा? 2 तारीख को, ठीक है, जो कि सोमवार है। तो मतलब समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा क्या समझ रहे हैं। ये मंगल बीता, मतलब कल सोमवार हो गया, परसों मंगलवार, मंगलवार के बाद आपको 4 दिन का टाइम हुआ। बुध, बीपे, शुक्र और फिर मंडे को एक्सपायरी होगा। बराबर है? आप बोलोगे ओके। तो 4 दिन का जब भी वीक छोटा होता है, मंदिरिया हावी होते हैं प्रीमियम खाने के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये हावी होते हैं खाने के लिए। ये देखिए 2 मार्च को है ना, तो ये मंथली तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आपको आगे का भी समझ के चलना पड़ेगा। तो इसको भी आप फोकस में रख सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे ओके। तो फिलहाल इस वीक कोई छुट्टी नहीं है, नेक्स्ट वीक छुट्टी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अपने डाटा, सिर्फ ट्रम्प को छोड़ दीजिए, उसके अलावा देखिए। तो आप बोलिएगा सर वही तो मार्केट पे सबसे बड़ा पनौती है। यस, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जिस चीज़ का हम कुछ कर नहीं सकते हैं उस पर खामोखा अपना वेस्ट क्यों करें एनर्जी का? जो होगा निकल के आ जाएगा सामने। फिलहाल हम कुछ अपना डाटा पे फोकस करते हैं। तो डाटा में ये जो भी सबमिट हुआ है, एआई सबमिट, इसके बाद कुछ अच्छा चीज़ निकल के आया। और वो ये निकल के आया कि जब ये 23 से 17 हुआ था तो इस बीच में आपने देखा था काफ़ी तगड़ा झटका भी। और अभी आप देखिए 17 से 25 हो गया, तो ये एक अच्छा संकेत है। ठीक है, यहाँ $3, 3 बिलियन, देन 5 8, मतलब 8.5 बिलियन, 8.5 समथिंग समझ लीजिए, हालांकि तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब इतना हम लोग का डॉलर रिजर्व बढ़ा है। तो ये एक अच्छा संकेत है भारत के दृष्टिकोण से। और मे बी अभी तक का सबसे हाई हो चुका है स्टोरेज में। हाई तो क्या बोले, हाँ तकरीबन हाई आप समझिए इसको। हाई है अभी तक का, भारत का जो डॉलर रिजर्व था सबसे हाई सिचुएशन में है। तो ये तो आपको कह रहा है कि मार्केट में तेजी आना चाहिए इस वीक में। तो अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं मेरे को ना इरिटेट, मैं खुद इरिटेट हो गया हूँ ट्रम्प के नाम से। मैं इसीलिए उसको इग्नोर करके चल रहा हूँ और अपने सारे डाटा पे फोकस करके चल रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या होने वाला। तो अभी तो फिलहाल तो इस वीक में कोई विशेष डाटा आने वाला तो नहीं है, फिर भी एक बार सब में नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रेट कट जो भी है वो तो अभी आने वाला नहीं है, उसको टाइम है ना। तो ठीक है। और नेक्स्ट आपको इंडस्ट्रियल डाटा ये 2-3 को आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में आएगा, 2-3 को आएगा। तो 2 तारीख को तो होली का छुट्टी है। तो अच्छा है अगर इंडस्ट्रियल डाटा बढ़ के आता है तो ये एक पॉजिटिव संकेत होगा, है ना। हालांकि अमेरिका का इंडस्ट्रियल डाटा शायद आया है ना,
तो एक बार हम देख लेते हैं। बाकी 27 तारीख को जीडीपी ग्रोथ का आएगा रेट, तो वो भी देखने वाला रहेगा 27 तारीख को, जो कि इस वीक आएगा Q4 का। तो ये भी अपने को देखने वाला रहेगा कि कैसा जीडीपी भारत का दिखाता है। आप लोगों को लगता है कि अमेरिका क्या है ना सर, पैसा वाला देश है, तो इसीलिए उस पर ना थोड़ा फोकस रहता है, बाकी और कुछ नहीं है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। बाकी अपना जीडीपी का डाटा आएगा तो उसका हम लोग को नज़र रखना पड़ेगा। रही बात यूएस का अभी देख के कोई फायदा नहीं है, वो बावला हो रखा है। हाँ, जापान का देखना है, तो फिलहाल तो अभी जापान में भी टाइम है, 19 मार्च को इसका डाटा आएगा, तो काफ़ी दूर है। ईरान का भी और अमेरिका का भी युद्ध का चल रहा है, तो जैसे ब्रेड का क्लोजिंग हुआ है तो आप देख सकते हैं कि 71.30 पे हुआ है, और लास्ट में एडीआर जो चला था तो ठीक ही था, है ना, ओके ओके था। रही बात बिटकॉइन, बताइए $1,25,000 से घट के आपको 67-68 आ गया। कुछ समय लगता था लोगों को कि सर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आपके सामने कोई इसका वो नहीं है ना, मतलब इतना ज़्यादा गिर गया, क्या आदमी इस पर बोलेगा, मतलब 45% 48% डाउन है, क्या बोलेगा इस पर, आप समझ सकते हैं। उसी तरह इथेरियम को भी देखिए, काफ़ी डाउन है अपने हाई से। तो इनको छोड़िए, हम तो अपना गोल्ड सिल्वर को भी देखते हैं। तो आप गोल्ड सिल्वर पे आपको भी पता है कि सिल्वर को हम लोग सिल्वर बीज से कवर करते हैं। तो एक समय सिल्वर बीज 352 पे तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, 360 तक गया है, और वहाँ से अभी भी देखिएगा तो 34% 35% डाउन है। ये कम दिखाता है, तो ठीक है, डाउन है, एक झटका आया था तो अभी है। तो अभी भी ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि सिल्वर ज़्यादा, हाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रखा है तो उसका तो सही बात है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रही बात डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स भी ओके ओके है, रुपया कमज़ोर हो चुका है। फिर ये देखिए 90.73, थोड़ा सा मतलब यहाँ 90 के ऊपर रुपया ना नीचे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो ये भी एक बड़ी बात है। बाकी गिफ्ट निफ्टी वही 25,600, काफ़ी अनसर्टेनिटी बना हुआ है इस जगह। आप सोचिएगा एक व्यू से काम कर ले सर, मुश्किल है। गोल्ड वापस से 5,000 के ऊपर निकल गया है, और सिल्वर भी आपको 80 पे टिका हुआ है। साथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 आ गया है, ये निगेटिव है। यहाँ से गोल्ड सिल्वर ऊपर भागने का पूरा चांस दिख रहा है। अगर ये 80 तरफ जाता तो ठीक था, वापस से 60 आया तो यहाँ एक तेजी का माहौल बन सकता है। इसी जगह हम यूएस का यूएस का बॉन्ड यील्ड देखें, तो यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.08 हो गया है। यहाँ पर ही अपना भी बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर इंडिया का एक बार झटका से नीचे आया था 6.67, अब आगे कल खुलता है तो उस पर हम लोग देखेंगे, नज़र रखेंगे। तो कुल मिला के चारों साइड में अफरा तफरी मचा हुआ है, किसी भी एक व्यू के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तक इस मंथ में यहाँ आप देखिए 2,000 करोड़ का बिकवाली है, जो कि कम है, मतलब एफआईएस ने खुल के बिकवाली नहीं किया है, ये भी एक अच्छी बात है। रुक रुक के और संभल संभल के वो भी चल रहे हैं, फूक फूक के। और इस जगह जो हम लोग वीक कर रहे हैं ये मंथली एक्सपायरी है, और यहाँ एफआईएस का पोजीशन 25.26 है, 1.95%। डीआईएस का पोजीशन 73.17 है, 0.68%। पब्लिक का पोजीशन 66.74 है, जो कि माइनस हुआ था, और प्रो का पोजीशन 46.19 है, जो कि फ्राइडे को प्लस हुआ था। तो ये डाटा है। यहाँ पर ही एफआईएस थोड़ा सा अभी आए हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में थे तो वहाँ से तो थोड़ा ऊपर ही आए हैं। खराब नहीं है, वीक शुरुआत करने के लिए खराब नहीं है, अच्छा है। और वीक के शुरुआती दौर में आप इसका देखिएगा कि जो पीई रेशियो है वो भी ऊपर से नीचे आया था, बट अभी भी 22 के ऊपर टिका हुआ है, जो कि आपके सामने है। तो बाजार 20 तारीख 22.38 बहुत सस्ता नहीं है निफ्टी के मामला में, ऐसा नहीं कहेंगे कि बाजार बहुत सस्ता है, ठीक है। बाकी आईटी में गिरावट आपको पता ही है, कंटिन्यू है ही, और एक जगह स्टेबल भी हुआ है आईटी। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। सर ग्लोबल परिस्थितियाँ इतनी जल्दी बदल रही है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में आ गए तो नुकसान हो जाएगा, अगर यहाँ सुस्त रह गए तो पीछे छूट जाएंगे। बहुत संभल के चलना है ना। और तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, तो जरूर ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, दोनों को आप ज्वाइन करके रखिए, अच्छा रहेगा। जैसा भी रहेगा ड्यूरिंग मार्केट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और जिनको भी फेस पैक और शैम्पू चाहिए तो ज़रूर मंगवा सकते हैं। सर ये दूसरे का नहीं, अपना है, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में बोलने में कोई संकोच नहीं है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करिए। जिनको पोर्टफोलियो का सेटअप करवाना है ज़रूर करवाइए। याद रखिए कि फरवरी का मंथ निफ्टी आपको बीट करने के लिए पूरा कोशिश करेगा।
फरवरी का मंथ, 1 ईयर नहीं, फरवरी, 1 महीना नहीं छोड़िए, 5 दिन में देखिए निफ्टी कितना वॉलेटाइल है कि आपको क्या बोला जाए। 1.5% डाउन हो जाता है तो फिर क्या बोले, फिर अप हो जाता है। तो फरवरी का मंथ अगर आप निफ्टी को बीट कर दिए पोर्टफोलियो में, बहुत बड़ी बात होगी, नोट रखिएगा। फरवरी का मंथ निफ्टी को बीट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो कंपटीशन किससे होता है, हम लोग का मैक्सिमम कंपटीशन निफ्टी से होता है, ठीक है, निफ्टी 50 से होता है कि निफ्टी 50 क्या रिटर्न दिया, हम उससे बेटर लेने का कोशिश करते हैं। फरवरी में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, तो इसका भी आप पहले से ही एक कोशिश करना है कि निफ्टी फरवरी में आप निफ्टी को बीट करो। नहीं कर पाए ना तो मलाल मत रखिएगा दिल में कि सर हमने निफ्टी को बीट नहीं कर पाया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फरवरी का मंथ ही ऐसा होता है जहाँ निफ्टी मौका ही नहीं देता है। तो कम से कम निफ्टी के इक्वल भी आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। जनवरी में हम लोगों ने शानदार प्रॉफिट बुक किया और मैंने बोला था कि भाई मुझे इस साल में ना ये प्रॉफिट जो शुरुआत हुआ बहुत शानदार हुआ। फरवरी में बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको इस जगह डटे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्विंग करना पड़ेगा। किसी भी जगह आपको कॉन्फिडेंस और मतलब चौड़ा करके नहीं बैठना, नहीं तो पार्किंग हो जाएगा। काफ़ी इस मंथ दिक्कतें आ रही है, तो ये मार्केट है, ये तो होना ही है। तो अगर इस मंथ किसी का पैसा निफ्टी से रिटर्न कम रहता है तो आप ये मत सोचना कि आप ही वो हो, बहुतों का कम रहेगा। मतलब 100 में से 5% भी आदमी नहीं होंगे जो निफ्टी को बीट कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। साल में तो हम लोगों ने कई मतलब सभी टीवीएसएम फैमिली ने बीट कर दिया, तो ऑलरेडी हम लोग ए ग्रेड में हैं, लेकिन फरवरी में बीट करना आसान नहीं होगा। फिलहाल चलिए, अगर इस मंथ कुछ स्विंग दे देता है, अगर आईटी में बाउंस बैक आता है तो मे भी हम लोग निफ्टी को बीट कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, या फिर गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक आता है तो ही हम लोग निफ्टी को बीट कर पाएंगे, नहीं तो निफ्टी इस मंथ पानी पिला देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।